साईं, शनि और शंकराचार्य पर हम चर्चा कर रहे हैं। अवधूत जी मेरे साथ हैं, मैं उनसे एक बार पूछना चाहता हूं। अवधूत जी, चूंकि शंकराचार्य ऐसी पदवी होती है कि हिंदू समाज नतमस्तक है उनके आगे, लेकिन जब भी कोई संत, जब भी कोई साधु, जब भी कोई शंकराचार्य अगर इस तरीके से बयान देता है जो कि समाज की समझ से परे है, तो क्या हिंदू धर्माचार्य को ही आगे आकर इस पर निंदा व्यक्त नहीं करनी चाहिए, खेद प्रकट नहीं करना चाहिए और इस तरह के बयानों की भत्सना नहीं करनी चाहिए? बैठकर आप उनके बयान की निंदा ही तो कर रहे हैं जी, कि उनका बयान जो है वो सत्यता से दूर है, ठीक नहीं है, उनकी पदवी और उनकी गरिमा के अनुरूप नहीं है, तो ये उनकी एक तरह से निंदा ही तो है। नहीं तो संतों का कोई मंच होगा जहां पर कम से कम उन्हें यह समझाइश दी जाएगी कि भैया इस तरह के बयानों को मत करो, धर्म संकट में आ जाएगा। ये बात जा तो रही है, उन तक भी पहुंचेगी आपके माध्यम से ये बात है। नहीं तो वो तो समझना नहीं चाहते, पिछली बार भी नहीं समझे, इस बार भी नहीं समझेंगे। नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हिंदुओं के संतों का कोई भी एक मंच नहीं है। जो बात मैं शील जी को बार बार कह रहा था कि सनातन धर्म के अंदर जो विकृतियां आई हैं, जो कुरीतियां आई हैं, वो अब से नहीं आई हैं। 1000 वर्ष तक हम गुलाम रहे, ये सनातन धर्म के अंदर कुरीतियों का ही परिणाम था। और उसके पश्चात 5115 वर्ष हो गए, शील जी जानते हैं, कलिकाल कलयुग को आए हुए। मनोवृत्ति लोगों की बदलेगी। अभी तो 4,30,000 20,000 वर्ष बाकी अभी कलयुग के हैं। अभी घोर कलयुग नहीं आया है कि मैंने यहां पर कुछ किया और वहां जाकर के ये बवंडर हो गया, वो भी होगा अभी। लेकिन सनातन धर्म के अंदर जो कुरीतियां आई हैं वो इसी तरह से आई हैं। शंकराचार्य जी एक भगवा पहने हुए हैं, एक बहुत बड़ी गद्दी पर बैठे हैं। मेरा सम्मान है, मेरे हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का वो सम्मान की पदवी है, लेकिन उस पदवी के बीच में जो व्यक्ति बैठा है, व्यक्ति की अपनी मनोवृत्ति होती है, अपना एक मन। सुशील जी, और उस मन को मैं नहीं बदल सकता हूं। उस मन से वो जो भी कहें, तो मैं ये नहीं कह सकता कि शंकराचार्य जी ने कहा, मैं कहूंगा स्वरूपानंद जी ने कहा। देखिए, मैं आदर सहित फिर कह रहा हूं, स्वरूपानंद जी जो इश्यूज आजकल उठा रहे हैं वो बिना वक्त के एक बात आ रही है। उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया। हिंदू समाज की पूरी आस्था उन पर थी, उन्होंने कभी इन इश्यूज को नहीं उठाया। आज जो वो इश्यूज उठा रहे हैं उसका कारण है कि इस देश में एक विचारधारा की सरकार बनी है। अब हिंदू समाज जब तक खंडित नहीं होगा, अलग नहीं होगा, टुकड़े में नहीं बटेगा, दूसरी राजनीतिक पार्टी को उसका कोई लाभ नहीं होगा। इस बात को लेकर अगर हिंदू समाज में डिवीजन करना चाहते हैं तो ये पाप की संज्ञा में तो क्या आता है। अगर आप मुझे जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सुशील जी मैं ये समझूं कि शंकराचार्य राजनीतिक हो गए हैं, पॉलिटिकल हो गए हैं, राजनीतिक तो हो गए हैं? क्या मैं ये समझूं? नहीं, लेकिन सुशील जी तो पॉलिटिकल हो चुके हैं। नहीं, मैं बहस कैसे का हो विषय गया सुशील जी के साथ वैसा नहीं है। हिंदू समाज कैसे हो आप एक सीधी सी बात करें। अच्छा, कि एक दोस्त ये कैसे हो गया, ये कैसे बता दीजिए आजादी होती है। और अगर स्वामी शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य को पूछा गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए भी अगर जवाबदारी देनी पड़ रही है, पूछे गए प्रश्न की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया था इस विषय पर, लेकिन पूछे गए प्रश्न के उत्तर में अगर इस तरह से बेहुदे बयान आए कि उनको माफी मांगनी चाहिए, आप विषय समझने को शीलभूषण जी, सी बात है। शीलभूषण जी, संत जब बोलता है चंद और जगत गुरु को आप गालियां दे रहे हैं बैठ करके, वो बहुत आश्चर्य का विषय है। आप कहने को सब कह गए और जगत गुरु को सब बोल गए। एक देशद्रोही बोलता रहा, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उसकी स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की है, संविधान ने दी हुई है, और जगत गुरु ने कह दिया तो आपको लगता है बोल रहे हैं, तब सोए हुए थे आपकी स्थिति। 70 साल नहीं, 7,000 साल भगवान कृष्ण तब आए थे, भगवान कृष्ण तब आए थे जब द्वापर में कंस ने जरासंध ने असंख्य गलतियां कर ली थी, तो उसके बाद भगवान कृष्ण आए थे। भगवान कृष्ण से क्यों नहीं पूछते कहां सोए हुए थे? सुरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर इसी तरह की बयानबाजी होगी तो हम कह सकते हैं कि धर्म संकट में है? बिल्कुल संकट में है इस तरह के बयान। मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रश्न जहां आता है वो आदमी के व्यक्तिगत विचार होते हैं, लेकिन जब एक जिम्मेदार पद पर बैठकर कोई भी बात कही जाती है तो उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। उनको समाज को, धर्म को, शास्त्र को ध्यान में रखकर ही अगर बात कही जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि व्यक्तिगत विचार के प्रश्न व्यक्त करने का अधिकार सबको है। लेकिन जब हम एक धर्माचार्य के पद पर अभिषिक्त हों, परम पूज्य शंकराचार्य जी जैसे पद पर, गरिमामय पद पर हों, तो उस समय जो हमारा वक्तव्य है वो बहुत ही
सोच समझ कर दिया जाना चाहिए। शीलभूषण जी, नहीं, उन्होंने जो प्रश्न, देखिए सबसे बड़ी बात है, फिर वही बात, आपने शुरुआत ही उस तरह से की, अकाल पड़ा तो क्या हुआ, क्यों हुआ। अकाल पड़ने का हमारे यहां लक्षण शास्त्रों ने जो बताया है, जो कारण बताया है, उसको समझे। उन्होंने शास्त्र के बाहर नहीं बात बताइए, उन्होंने मौसम की जानकारी के लिए आप बता दीजिए, हो सकता है कृषि मंत्रालय इस पर अध्ययन कर लेगा, बताएं। विषय को हटाइए नहीं, कृषि मंत्रालय अलग है और जो सामान्य जो विज्ञान, सरकार जो नहीं कर पा रही, आपकी बात सुनने के बाद करेगी, बताएं। पहले सर समझे, सरकार को क्या करना क्या नहीं करना वो सरकार समझेगी, लेकिन अकाल दुर्भिक्ष ये लक्षण जैसे अभी कहा इन्होंने, ग्रहों का युद्ध, ग्रह सूचना देते हैं, जो विषय चल रहा होता है उसका हिसाब। आप पेड़ काटेंगे, पेड़ों की पूजा नहीं करेंगे, पूज्य हमारे जो भी हैं उनकी पूजा अवहेलना करेंगे आप, जो अपूज्य है उनकी पूजा करेंगे। और पूजा का मतलब हाथ जोड़कर प्रणाम करना, अक्षत चढ़ा देना, चढ़ावा चढ़ाना, जल चढ़ाना नहीं होता। पूज्य का मतलब होता, पूजा का मतलब होता है उनके प्रति समर्पण। आप समर्पण राक्षसों की करें, मजारों में लाशों की करें, समर्पण उनके प्रति करें, तो देवान याति देवव्रता, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक में जाते हैं। और भूतान यान्ति भूतेज्या, जो भूतों की पूजा करेंगे वो चारों तरफ मरण हाहाकार ही देखेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, श्री कृष्ण का 16वें अध्याय का चौथा श्लोक है। अरे भाई कृपा करके समाज को इकट्ठा रहने दीजिए, समाज को मत डिवाइड करिए, ये आपकी बातें सुनने वाला ही नहीं बचेगा, धर्म ही समाप्त हो जाएगा। कौन सी परिभाषा धर्म की? मेरी समझ में बात नहीं आ रही है कि दारू पीने वालों को ये दारू पीने दिया जाए कि दारू का बिजनेस चलता रहे। क्या समाज आप समाज कर रहे हैं, आप बात धर्म की कर रहे हैं, आप नीति की, तो आप साथ पर रख रहे हैं, आप कर लीजिए, सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। चलिए, साईं बाबा तो 1919 में समा गए जी, वो उस समय कितने साल के होंगे मुझे पता नहीं, कब पैदा हुए पता नहीं। अब 1857 से पहले मान लीजिए वो जन्मे भी होंगे, तो उससे पहले तो सनातन धर्म था। फिर आप क्यों 1000 साल गुलाम रह गए? तो क्या उस समय सनातन धर्म की रक्षा नहीं करनी थी आपने? क्या उस समय क्या शंकराचार्य नहीं क्यों नहीं की? बता रहा हूं, नहीं की। पहले समझ उस समय क्यों आपको काट करके आपका धर्म परिवर्तन किया गया? बिल्कुल, तो उस समय सनातन धर्म का इसका कारण समझ लीजिए, उस समय हम लोग पूजा नहीं कर रहे थे? इसका कारण समझ लीजिए अशोक जी, तो उस समय इसका कारण है कि सिंध के ब्राह्मणावाद में जब 9 बौद्धों ने अपने बच्चों को छुपा लिया तो लाखों सिर काट दिए गए, 2 लड़कियां उठाकर ले जाई गई वहां पर। आप क्या बात करते? आप जब भी धर्म की बात छोड़ेंगे, जब भी धर्म छोड़ेंगे तब ऐसा होगा। धर्म का मतलब हाथ जोड़कर पूजा करना नहीं होता, धर्म का मतलब अच्छा, शीलभूषण जी नहीं मानेंगे जबकि ये बात कर रहे हैं उस समय युग परिवर्तन हुआ है, उस समय कलयुग आया है। ये आप बात कर रहे हैं 5115 वर्ष पहले की। सिंध ब्राह्मणावाद की बात मात्र 1000 वर्ष पहले के, कहां बात कर रहे हैं साहब? 400 पहले क्या? सुरेंद्र जी की बात कर रहे हैं आज के समय में। सुरेंद्र जी, आज के विषय ही बदल गया। प्रश्न ये था कि अकाल क्यों पड़ा, महाराष्ट्र में अकाल क्यों पड़ा, बलात्कार क्यों बढ़ रहे हैं, पूरे इतिहास बढ़ेंगे की बात होनी शुरू हो गई। अरे सीधी बात यह है कि साईं की पूजा से अकाल महाराष्ट्र में पड़ा तो बाकी जगह क्यों पड़ा? इसका उत्तर इनके पास है तो बता दें। शंकराचार्य जी ने साईं की पूजा के बारे में कहा सिर्फ अपूज्यों की पूजा होगी तो पूज्य हो रहा है। अगर तो अब से पहले दुष्कर्म जो हो रहे थे वो क्यों हो रहे थे? बाहर आ जाएगा, कालाबाजारी से भूखमरी होगी। भूखमरी इसलिए ही नहीं होती कि अनाज कम होता है, भूखमरी इसलिए भी होती है कि नकली नोट चलते हैं। आप कहां बात कर, बात इसका नहीं है, शंकराचार्य की बात। शीलभूषण जी, मेरा एक सवाल, मेरा एक सवाल, समय बहुत कम बचा, मेरा एक सवाल छोटा सा, आप ये तय कर लीजिए कि आप अपूज्य की पूजा नहीं करेंगे, सिर्फ पूज्य की पूजा करेंगे, तो क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि आप धनवान ही बने रहेंगे? क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे? क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी? आप गारंटी दे सकते हैं? मुझे इसका जवाब चाहिए। बिल्कुल दे रहा हूं मनोज जी। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कहा मुझे गुटखा नहीं खाता तो मुझे कैंसर नहीं होगा, ये डॉक्टर्स गारंटी देंगे क्या? आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। आप रुकिए, यह भी कर दिया सब कुछ, यह भी कर, अपूज्यों की पूजा करेंगे तो यही होगा, और पूज्य की पूजा करेंगे तो नहीं। मैंने ये कहा कि अपूज्यों की पूजा जहां होगी, पूज्यों की अवहेलना, वहां सूखा पड़ेगा। नहीं, वहां सूखा पड़ेगा, वो भी एक कारण है। नहीं, मैंने पहले अगर वहां सूखा पड़ेगा तो बाकी सूखा क्यों पड़ रहा है? नहीं, मैंने कहा
यह भी एक कारण है, यही एक कारण है। मैंने नहीं कहा, मैंने ये कभी नहीं कहा और शंकराचार्य जी भी नहीं कहा। ये एक कारण है कि ऐसा शंकराचार्य जी ने कहा नहीं। ये बात आप फिर से बाइक चलाइए, बाइक चलाइए और देखिए कि शंकराचार्य जी ने यह भी एक कारण है कहा, यही एक कारण है, ऐसा नहीं कहा। आप बाइक चला लीजिए। मैं राजनीतिक बात कह दी इन्होंने, मैं राजनीतिक बात कहने में भी परहेज नहीं करता हूं। एक बात मैं जब चुनाव आता है, शंकराचार्य जी की ये भाषा क्यों हो जाती है? आने वाले समय में चुनाव है, चुनाव में ये इस तरह की स्वरूपानंद जी महाराज की ये स्टेटमेंट जब आती है तो एक क्वेश्चन मार्क। सुरेंद्र जी आप कुछ कह रहे थे, सुरेंद्र जी आप कुछ कह रहे थे। मैं क्या कहूं, बात बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। जो केरल में जो दुर्घटना घटी, क्या वो अपूज्य पूजन हो रहा था? जो सैकड़ों भक्त जो है काल कबलित हो गए, वहां तो संकट में अपूज्य पूजन भी एक कारण है। बात इतनी है, इसका अर्थ ये मत लगा लीजिए अपूज्य पूजन ही कारण है, ये मैंने नहीं कहा। अब आप बात को ऐसे मत लीजिए। जब शंभुक का वध भगवान राम ने किया था, जब शंभुक का वध किया था भगवान राम ने, तो वाल्मीकि में वो वर्णन है किन किन कारणों से आता है। उसमें एक कारण यह भी है कि जब अपना काम छोड़कर दूसरे काम में लोग हस्तक्षेप करते हैं, अपूज्यों का पूजन करते हैं, अपूज्यों के प्रति श्रद्धा रखने लगते हैं, अपूज्य पूजन से ही होता है, ऐसा राम जी भी नहीं संक्षेप में कृष्ण जी भी नहीं कहा। सवाल है कि आप इस बात को ऐसे क्यों ले रहे हैं भाई? देखिए, मेरा तो मानना यह है कि मैंने जितना जो कुछ पढ़ा है उसकी सिर्फ इतना बोल देता हूं कि इन्होंने एक शुरू में ऋग्वेद का एक श्लोक पढ़ा था, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे ब्रह्मांडेषु पिंडे पिंडेषु ब्रह्मांडे, सब कुछ है उसमें। तो हमारे ग्रहों की जो गणना है उसके अनुसार भी बारिश होती है। हम लोग पहले से प्रेडिक्शन कर देते हैं वहां सूखा पड़ेगा नहीं पड़ेगा। किसान हमारे पास आता है, साहब बीज बोऊं कि नहीं बोऊं, अगेती करूं कि पछेती करूं, यह ज्योतिष विज्ञान के अंदर लिखा हुआ है। तो इसके बाद जो शीलभूषण जी का तर्क है कि अगर मान लीजिए मैं पापी हो गया, संसार पापी हो गया, तो पाप का घड़ा जब बढ़ता है तो उस समय एवोल्यूशन ऑफ अर्थ होता है, उस समय युग परिवर्तन होता है, युग बदलता है। लेकिन शंकराचार्य जी का यह बयान करना कि केवल साईं पूजन से और शनि महाराज के वहां पर लड़कियों के पूजन करने से इस तरह के दुर्भिक्ष होते हैं, लगता है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बार कह रहा हूं, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा नहीं कहा। शंकराचार्य जी ने पहले ही कहा, मैं आपको एक चीज और, 1 महीने पहले जब झगड़ा शुरू हुआ था तभी कि शनि की शांति होती है, शनि ग्रह की पूजा का विधान ये तर्क अलग है। और साईं को लेकर जो बयान दिया था उसके बावजूद भी देश में उनके श्रद्धालुओं की कमी नहीं हो रही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब आप शंकराचार्य जैसी पदवी पर बैठे हुए हैं, पूरा देश आपको देख रहा है, आपके श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, और जो लोग आप में आस्था रखते हैं, जो लोग धर्म में आस्था रखते हैं, कम से कम उनकी भावनाओं को ठेस तब लगती है जब समाज में ही कुछ लोग उनसे पूछते हैं कि क्या शंकराचार्य का वाकई ये बयान है। हमें समझना चाहिए और पूरे धर्माचार्यों में इस तरह के बहस भी होनी चाहिए। यहां पर भी धर्माचार्य हैं, वो भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि उनका ये बयान नहीं होना चाहिए। और एक बार फिर कि वे कब समझेंगे इस तरह के बयानों से बचने को लेकर। सभी मेहमान इस पूरी चर्चा में बने रहे, उनका शुक्रिया करना चाहता हूं। बाकी के खबरों के सफर में आप बने रहिए। खबरों के सफर में और देखने के लिए आप समय के साथ चलते रहिए। फिलहाल इतना ही।